Students, welcome to Sriji Public School online classes, and in our today's video we shall cover the leadership and the features of leadership in our 7th chapter, that is directing. So let's discuss the meaning of leadership as well as features of leadership. If we talk about the meaning of leadership actually is the process of influencing the behavior of others in the organization, or not only in the organization but also in the fields of non-business organizations also leadership is required. So it's the process of influencing the behavior of others. क्या मतलब निकला कि जो लीडरशिप है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक लीडर अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसको मोल्ड करता है, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल है, उसको अचीव करवाता है. सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ people, we can say employees, we can say, to achieve the common goal. So let's discuss the meaning as well as features. If you talk about meaning, leadership is the process of influencing the behavior of others. Others means फॉलोअर्स, जो फॉलो करेंगे लीडर को, लीडर उनके बिहेवियर को रीड करके बिहेवियर को मोल्ड करता है, चेंज करता है. तो इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, उनके बिहेवियर को प्रभावित करना, उसको मोल्ड करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू गोल्स. तो इसको हम लीडरशिप बोलेंगे. इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल. तो किसी गोल को अचीव करने के लिए बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, उनको गोल की तरफ डायरेक्ट करना. तो इस प्रोसेस को हम लीडरशिप बोलेंगे. सो दो मेन कंटेंट है यहाँ पे, लीडर और फॉलोवर. लीडर जो लीड करता है किसी भी ग्रुप को, किसी भी लोगों के ग्रुप को, किसी पार्टिकुलर पर्सन को, उसको हम लीडर बोलेंगे. फॉलोअर्स जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, उसको जो फॉलो करेंगे लोग, तो उसको फॉलोअर्स बोलेंगे, जिनको वो लीड करेगा मीन टू से. तो लेट्स डिस्कस द फीचर्स. लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. अभी हमने जैसे डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस करते टाइम, लीडरशिप एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. लीडरशिप में एक लीडर अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उस बिहेवियर को मोल्ड करके, मॉडिफाई करके गोल्स की तरफ डायरेक्ट करता है. सो दिस इज ए influencing process. So let's discuss it more. Leadership is an influencing process. Under leadership, behavior of other is influenced towards the common goal. तो जो लीडर है दूसरों के बिहेवियर को, दूसरा मतलब एम्प्लॉइज, वर्कर्स के बिहेवियर को, जो भी उसके ग्रुप में है, तो उनको मोल्ड करके उनके बिहेवियर को कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट करता है उनको. A leader behaves with his followers in such a way that they come under his influence. तो एक लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ इस तरह बिहेव करता है, इस तरह ट्रीट करता है कि वे उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और वो जैसा वो कहता है वैसे वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं. सो it's an influencing process. Next feature of leadership is behavior changing process. Leadership is a process in which the leader changes the behavior of persons. Firstly, he reads their behavior, then he try to modify that behavior according to requirements of goals. So, उसके behavior को read करना और उसको mold करना, change करना उसको goals को achieve करने के लिए. So, leadership is a process in which leader changes the behavior of his followers. A manager who has the capacity, who has the ability of changing behavior can get maximum performance from his subordinates. And third feature of leadership is interpersonal relationship between leader and follower. As we earlier discussed, there are two, one leader and one follower. Without follower, there is no existence of leader. So this is the leadership is the interpersonal relationship between leader as well as a follower. तो उनके बीच का संबंध है ये. बिना फॉलोअर के लीडर की कोई वैल्यू नहीं है, बिना लीडर के फॉलोअर की कोई वैल्यू नहीं है. सो पढ़ते हैं, देखिए. मेन रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर. तो लीडरशिप की जो मुख्य आवश्यकता है वो किसी न किसी फॉलोअर का होना है. कोई फॉलोअर होगा तभी लीडरशिप होगी, तभी लीड किया जाएगा, कोई लीडर लीड करेगा किसी फॉलोअर को. वन कैन नॉट थिंक अबाउट लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स. तो बिना फॉलोअर्स के लीडरशिप के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. विदाउट फॉलोअर्स ए लीडर हैज नो एग्जिस्टेंस. तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है लीडर का बिना फॉलोअर के. सो लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर. तो ये जो लीडरशिप है वो फॉलोअर और लीडर के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जिसमें जो लीडर उसके बिहेवियर को मोल्ड करता है, इन्फ्लुएंस करके टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स. सो इट्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स.
without follower there is no existence of leader, and without leader there is no existence of follower. So it's a relationship between leader and follower. And the last and fourth feature of leadership is a continuous process. A leader cannot take rest after doing leadership process once. He need to be continue in touch with the followers. According to changing environment, he need to take decision, he need to influence his followers, so he cannot take rest. Leadership is not a process which can be finished once for all. हमेशा के लिए एक बार में ही लीडरशिप कर दी जाए ऐसा नहीं है. कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है, कंटिन्यूसली अपने फॉलोअर्स को, लीडर को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है. सो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, चलती रहती है. जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता है तब तक लीडरशिप प्रोसेस चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में. सो पढ़ते देखिए, लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और वी कैन से लीडरशिप इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलती रहती है. ए लीडर कैन नॉट टेक रेस्ट आफ्टर इन्फ्लुएंसिंग हिज फॉलोअर्स वंस. अपने फॉलोअर्स को एक बार इन्फ्लुएंस करके वो रेस्ट नहीं कर सकता. ही हैज टू कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस हिज फॉलोअर्स टू गेट गुड रिजल्ट्स. तो बढ़िया रिजल्ट्स के लिए कंटिन्यूअसली उसको लीडर को अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है. सो लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज नीडेड ऑल द टाइम. एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, जिसकी हमेशा चलती रहती है. कभी भी लीडर रेस्ट नहीं कर सकता. एक बार इन्फ्लुएंस करके उसको कंटिन्यू इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, टच में रहना पड़ता है अपने फॉलोअर्स के. सो दीज वर द फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ लीडरशिप. Thank you very much for watching. Have a nice day all of you. Thank you.